Dear students, good morning. Welcome to Lucky Education. I am नागेंद्र सिंह, मैथमेटिक्स टीचर। और आज से हम आपकी 10th की RBSC की मैथ स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर हमने कौन सा लिया है, 15 लिया है। और जिसमें टॉपिक कौन सा हमारा व्रत है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो बेटे, अभी आगे बातें करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर है व्रत 15, जिसमें क्या है, व्रत के बारे में बताया गया है। तो देखो हम बातें करते हैं। व्रत होता क्या है बेटे? व्रत एक तरह का हमारा क्या होता है, पहिया होता है। क्या होता है? एक पहिया होता है। मानो जैसे कि हमारे साइकिल का पहिया हुआ, मोटरसाइकिल का हुआ, इसमें थोड़ा क्या है, मोटापन होता है, लेकिन इसमें क्या बेटे, ये मोटा नहीं होता है, लेकिन साइज यही होता है, बिल्कुल गुलाई होती है। कभी तो बच्चे बेटे इसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि हमारा व्रत और हमारी वो क्या होते हैं, स्पेयर गोला, वो क्या होता है बेटे। आपको बता दूं, गोला तो होता है बेटे 3D में, और हमारा स्पेयर जो व्रत होता है, सर्कल होता है, वो होता है हमारा 2D। जो गोला होगा बेटे, वो तो आप उसमें आ जाती है, आपकी जो बॉल खेलते हैं वो बॉल होती है, उसको कहते हैं स्पेयर। और आप अंतर देखो, मैंने बताया थोड़ा एग्जाम्पल के लिए कि जो व्रत होता है वो तो होता है पहिया, और जो गोला होता है वो होती है बेटे बॉल। तो अंतर आपने देख गया होगा कि जो गोला और उसमें अंतर क्या होगा। चलो ठीक है, जो आपका स्पेयर है गोला, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा जो अंतर था वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। क्लियर है? तो कभी कभी बेटे अच्छे बच्चे होते हैं जो अंतर नहीं कर पाते गोले में, स्पेयर में, और व्रत जो सर्कल है उसमें। ठीक है, ये तो होता है बेटे आपके पहिए के टाइप का, और जो आपका स्पेयर और गोला होता है वो होता है फुटबॉल या उसके आकार का। क्लियर है? अब देखते हैं इसके व्रत के बारे में, व्रत होता क्या है। तो देखो बेटे, सबसे पहले हम बता दें कि व्रत क्या होता है। एक तरह का पहिया होता है जो कि एक किसी पॉइंट से, जिसे किसी पॉइंट से बनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट मान लो यहाँ पे किसी भैंस का बेटे क्या बन रहा है, आपका खूंटा बन रहा है। क्या है? खूंटा। और आपको मान लो एक निश्चित जो आपकी इसकी सांकर होती है, जेवरी होती है, बांधने की रस्सी होती है, उससे उसे बांध दिया है। तो बेटे जैसे मैंने मान लिया उसका जो लेज है, जो उसकी सांकर है, उससे कितनी है, 1 मीटर की है, या कह सकते हैं कि 10 फुट की है आपकी। तो मान लिया 10 फुट की से बांध दिया, तो जो हमारी भैंस है वो इस पॉइंट के जो अपना वो है, इसका क्या कहते हैं इसे बेटे, खूंटा। जैसे गांव की भाषा में कहते हैं खूंटा। जैसे खूंटे से बांध रखी है, जो भैंस इस खूंटे से चारों ओर जो चक्कर लगा के एक आकार बना देगी ना बेटे, जो भैंस इसके चारों ओर एक आकार बना देगी, वही चीज़ हमारा क्या बनता है बेटे, एक सर्कल बनता है। और जिस पॉइंट पर जो हमारे खूंटे का काम कर रहा है उसी को इसमें क्या कहते हैं, हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? केंद्र कहते हैं। और जो इस बिंदु और इस केंद्र है, इस खूंटे के चारों ओर जो आकार बना है, जो आकृति बनी है, उसी को क्या कहते हैं बेटे, हम व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। तो देखो बेटे, मैंने बता दिया आपको कि ये जो खूंटा, जो बिंदु हमारे खूंटे का काम कर रहा है, वो क्या होता है, केंद्र होता है। और इसी के चारों ओर बनने वाला जो पहिए का आकार बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम व्रत या सर्कल कह देते हैं। क्लियर है बेटे? ये हो गए इसमें। और मैं आपसे कह दूं कि जो हमारा खूंटा है, उससे इस जो हमारा आकार बनना है, ये वृत्ताकार का, इसके किसी भी पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, अगर हमारे इस केंद्र से इसके किसी भी पॉइंट को मिला दूं, तो बेटे वो क्या बन जाती है हमारी, वो बन जाती है बेटे हमारी त्रिज्या। त्रिज्या जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, रेडियस, और जैसे हम शॉर्ट में डिनोट कर देते हैं फिर R से। क्लियर है बेटे? अगर मैं जो हमने एक आकार बनाया है पहिए का सा, और जिस पॉइंट से बनाया है, जैसे हम केंद्र का है, जिसने हमने जैसे केंद्र का है, उस केंद्र से इस सर्किल के इस आकार के किसी भी पॉइंट को मिला दूं, तो बेटे वो बन जाती है हमारी त्रिज्या। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और जैसे कैसे डिनोट कर देते हैं बेटे, हम R से डिनोट कर देते हैं। मैंने ये नहीं है कि इस पॉइंट से अगर इसी पॉइंट को मिलाया तो ये रेडियस है, इस पॉइंट से बेटे किसी को मिला दो, अगर इस पॉइंट से मैं इधर के किसी पॉइंट को मिला दूं तो वो भी रेडियस है। अगर इस पॉइंट से अगर मैं किसी भी पॉइंट को मिलाता हूं तो बेटे वो सभी क्या होती हैं, हमारी रेडियस रहती हैं। और उन सभी की डिस्टेंस कैसी रहती है, सेम रहती है। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो और आगे देखते हैं फिर उसके बाद में कि अगर मैं इसी रेडियस को, मान लो ये सर्कल है मेरा, अगर मैं यहाँ पर हमारा केंद्र हो गया, और मैंने बता दिया आपको
कि ये रेडियस थी, क्या थी, रेडियस मतलब त्रिज्या थी बेटे, r थी हमारी। तो मैं कह दूं अगर इसी रेडियस को मैं आगे और बढ़ा दूं, इसी रेडियस को अगर आगे बढ़ाऊं और इतना बढ़ाऊं कि ये दूसरी तरफ जाकर जो हमारा फिगर बनना है उससे जाकर के मिल जाए, तो बेटे ये पूरी जो हमारे सेंटर पॉइंट से होकर के गई है इसे हम कह देते हैं डायमीटर। क्या कह देते हैं, डायमीटर, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं इसे व्यास। ठीक है बेटे, और डिनोट किससे कर देते हैं इसे हम, डी से। क्लियर है, क्योंकि इसे हम व्यास कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, इसलिए डिनोट किससे कर देते हैं हम इसे, डी से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ तक। तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम कि हमारा जो ये आकार बनना है ना बेटे, ये आकार बनना है। जैसे मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, इस पर यहाँ तक पहुँच गया, फिर यहाँ से फिर बेटे ये वाली चीज, जो ये आकार बनना है ना बेटे हमारा वायर बार वाला, तो इसी को हम कह देते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, अर्थात वृत्त की परिधि। क्लियर है बेटे, जो साइड साइड वाला बनना है इसे हम कह देते हैं वृत्त की परिधि। क्लियर है बेटे, और जिसे हम इंग्लिश में तो लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख भी देते हैं फिर बेटे, क्या है इसमें, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर है बेटे, जो हमारे ये चारों तरफ की जो साइड्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें और एग्जांपल्स के लिए, गाँव में बेटे खेत तो देखे होंगे, खेत नहीं देखे, तो बेटे मान लिया मैंने ये खेत है, तो बेटे जो इसकी जो ये मेड़बंदी है ना, मेड़बंदी है, इसी को हम क्या कह देते हैं, परिधि होती है। जैसे हम इसे कहेंगे रेक्टेंगल आकार है तो उसे हम परिमाप कह देते हैं। रेक्टेंगल आकार जैसे हमारा वृत्त और वर्ग की बात करते हैं, अगर हमारा खेत वर्गाकार और वृत्ताकार आयताकार होता है तो फिर वृत्ताकार नहीं आयताकार होता है, तो बेटे उसे हम क्या कह देते हैं, इस मेड़ को चारों तरफ की जो मेड़ होती है उसे कह देते हैं परिमाप। और वृत्त के लिए उसकी जगह पे यूज करते हैं हम परिधि। दोनों चीजें की होती हैं बेटे, कभी डिफीट मत खा जाना। ठीक है, वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त के लिए तो हम यूज करते हैं परिधि को, और हम आयत और वर्ग के लिए यूज करते हैं हम बेटे परिमाप को। दोनों चीजें ही क्या होती हैं हमारी, एक ही होती हैं। क्लियर नहीं है, अगर मैं कह दूं किसी खेत की जो मेड़ की जो लंबाई होती है बेटे वही क्या होती है हमारी, परिमाप होती है, परिधि होती है। उसी तरह बेटे वृत्ताकार जो आकार है उसकी जो मेड़ होगी उसे हम क्या कह देते हैं, वृत्त की परिधि कह देते हैं। क्लियर है बेटे, यहाँ तक इनके फॉर्मूले वगैरह होंगे जो उनको बेटे अभी कराएंगे, यहाँ तक अभी समझ लो। और तो देखो इसके बारे में बेटे और आगे पढ़ाते हैं। देखो बेटे ये तो हो गई हमारे व्यास हो गई, त्रिज्या के बारे में बता दो। देखो बेटे अभी हमने क्या किया था, हमने व्यास और त्रिज्या के बारे में पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटे, चाप के बारे में पढ़ेंगे और जीवा के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर नहीं है बेटे, तो देखो पहले हम जीवा के बारे में देख लेते हैं। जो अगर हमारे लिए कोई सर्कल दे रखा है, अगर सर्कल के किसी भी दो पॉइंटों को मिलाकर के एक लाइन खींची जाती है, सेंट्रल पॉइंट ये हो गया, अगर दो पॉइंटों को मिलाती है, ऐसी कोई लाइन खींची गई है जो सर्कल की परिधि के दो पॉइंटों को मिलाती है बेटे, वही हमारी क्या कहलाती है, जीवा। क्या कहलाती है, जीवा, जिसे क्या कहते हैं हम, कॉर्ड कहते हैं। क्लियर है, ऐसा ही नहीं कि यही खींची जाएगी, अन्य किसी दो पॉइंटों को मिला दो बेटे, ये भी हमारी जीवा हो गई, ये बेटे ये भी जीवा हो गई, और जहाँ से ये खींच दी तो बेटे ये भी क्या हो गई, हमारी जीवा हो गई। क्लियर है, तो देखो बेटे इसी तरह अगर देखेंगे तो डायमीटर जो हमारा व्यास है वो लाइन भी हमारी क्या कर रही है, परिधि के दो पॉइंटों को मिला रहा है, परिधि के दो पॉइंटों से होकर के जा रही है, दो पॉइंटों को मिला रही है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी व्यास होती है बेटे वो भी क्या है, हमारी एक जीवा है। और जो हमारा व्यास होता है बेटे देखेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी जीवा होगी। क्लियर है नहीं है, जो हमारा व्यास होता है वो भी एक तरह की जीवा होती है, और जो व्यास जो जीवा है वो हमारी अन्य सभी जीवाओं से कैसी होती है, सबसे बड़ी होती है। क्लियर है बेटे नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो अब इनके बारे में बेटे फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। तो देखो बच्चों अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि वृत्त में क्या होता है, कैसे बनता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। क्लियर है, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम फॉर्मूलों के बारे में, जो हमें अभी जो चैप्टर स्टार्ट कराने की कह रहे थे 15, उसमें हमारे यूज में आने वाले हैं, उनके बारे में
पढ़ते हैं। तो देखो बेटे सबसे पहले पढ़ते हैं वृत्त की परिधि। तो मैंने बताया था बेटे वृत्त की परिधि क्या होती है, जो चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसकी, तो वो क्या कहलाती है, वो परिधि होती है। मैंने बताया था ना, अगर हमारा कोई वृत्ताकार या हमारे पहिए के आकार का कोई खेत है तो उसकी जो मेड़ होगी ना, वही हमारी क्या होती है बेटे, परिधि होती है। क्लियर है। तो देखो बेटे मैंने कहा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो हमारी बाउंड्री होती है चारों तरफ की, उसे कहते हैं, वो क्या होती है हमारी, इसमें 2πr होती है। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने बता दूं इसके लिए, यहाँ पर हमारा 2 क्या है बेटे, इसमें 2πr का है। मैंने 2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया। पाई भी बेटे आपने अगर हमारे 9th या 10th 8th क्लास में पढ़ा हो तो पाई की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, जो वैल्यू क्या होती है 22/7 या कह सकते हैं 3.14 होती है। क्लियर है बेटे। यहाँ तक हमारी वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2 तो हमारा कांस्टेंट होता है, पाई भी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है। क्लियर है। तो 2πr हो गया। उसके बाद में पढ़ते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल। बेटे ये होता है हमारा πr²। ठीक है। तो इसमें बेटे पाई की वैल्यू मैंने पहले लिखाई दी है, और क्या πr²। ये क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ बेटे। जैसे हमारे लिए एक वृत्त है, तो मैंने बताया है बेटे आपके लिए कि अगर हमारे लिए वृत्ताकार कोई खेत दे रखा है तो इसकी जो मेड़ की जो साइज होता है वो तो हमारा आता है कि इसमें परिधि में, तो क्षेत्रफल में क्या आता है बेटे, अभी मैंने बताया जो मेड़ का साइज है वो तो परिधि है, लेकिन बेटे क्षेत्रफल होता है कि जो परिधियों के चारों तरफ का जो भीतर का जो एरिया होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर है। हम वृत्त के लिए नहीं, कोई सा भी आकार हो, कोई सा भी फिगर हो हमारे लिए, समझ रहे हो, वृत्त से ही मतलब नहीं है। अगर हमारे रेक्टेंगल आकार हो या वर्गाकार हो या आयताकार हो, तो बेटे इन सभी के मेड़ों के अंदर का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर ये वृत्त है तो इसकी जो बाउंड्री के अंदर का जो क्षेत्र है वही हमारा क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। उसे किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, πr² के फॉर्मूले से निकालते हैं। क्लियर है बेटे। तो देखो यहाँ लगा लेते हैं बेटे, हम हेडिंग डाल लेते हैं। ये हेडिंग होती है हमारी कि ये किसके बारे में पढ़ा हमने, वृत्त के बारे में। क्लियर है। ये पढ़ा हमने, वृत्त के बारे में पढ़ा है। तो हमने कह दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो इसकी घेराबंदी है, जो इसकी मेड़ है, इसकी जो बाउंड्री हो रही है, उसके बाउंड्री के अंदर का जो पूरा क्षेत्र होता है, इसमें मान लो इसमें जो मिट्टी पड़ी हुई है वो पूरी मिट्टी क्या है, उसका क्षेत्रफल है। क्लियर है नहीं है बेटे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, πr² से निकालते हैं। और वृत्त की परिधि के बारे में मैंने बताया क्या होता है, 2πr होता है। और क्या है मतलब कि जो इसकी वृत्ताकार या कहते हैं सर्कल आकार, या जो हमारा फिगर दे रखा है पहिए के आकार का, उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है, जो मेड़ बंदी है उसकी, वही क्या होती है बेटे, उसका परिधि होती है। अर्थात मैं कह सकता हूं, अगर मान लो इस परिधि को मैं यहाँ से वो करूँ, नापना स्टार्ट करूँ, इसको यहाँ से मापना स्टार्ट करूँ, नापते आ करके यहाँ पर आ जाऊँ, जो इसकी जो पूरी लंबाई बैठी है वही क्या बैठी है, उसकी परिधि होती है। कहने का अर्थ है जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करेंगे नापना और उसी पॉइंट पर आ जाएं, समझना। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया नापना उसी पॉइंट पर आ जाएं और उसकी जितनी नाप बैठेगी वही क्या होगी, उसकी परिधि होगी। जिसे हम किससे निकालते हैं, 2πr से निकालते हैं। r मैंने बता ही दिया बेटे, r क्या होता है, जो सेंटर से के परिधि के किसी पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी रेडियस मतलब त्रिज्या होती है। क्लियर है बेटे यहाँ तक। तो देखो बेटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² हो गया, जो अंदर का होगा इसका। क्लियर है। फिर इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। अर्धवृत्त जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है बेटे, ये तो पूरा वृत्त था। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्धवृत्त के बारे में पढ़ेंगे। अर्धवृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं बेटे, क्या हुआ, ठीक है बेटे। ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। इसकी बेटे ये क्या थी, हमारी त्रिज्या थी, रेडियस। इसमें ये त्रिज्या थी बेटे, जिसे हम r से डिनोट करते हैं। ये हो गई बेटे हमारी। तो अब हमारा यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई बेटे, ये त्रिज्या हो गई
यहाँ से यहाँ तक की, जिसे डिनोट किससे करते हैं, आर से करते हैं। अब हमने कहा, हम आप पढ़ रहे हैं अर्धवृत्त के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटे, अर्धवृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने क्या कर लिया, जैसा कि हमारे नाम से पता पड़ रहा है, अर्धवृत्त मतलब आधा व्रत, आधा व्रत हमने बना लिया है। क्लियर है नहीं है यहाँ पर। तो उसके बारे में सबसे पहले जो हमने इसमें क्या पढ़ा है, व्रत की परिधि, तो इसमें पढ़ेंगे व्रत की परिधि मतलब अर्धवृत्त की परिधि पढ़ेंगे, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमने पूरा व्रत लिया था तो व्रत की परिधि के बारे में पढ़ा। अब अर्धवृत्त की परिधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था बेटे, व्रत की परिधि, कि व्रत की परिधि होती है कि किसी भी वृत्ताकार आकार की जो बाउंड्री है उसे एक पॉइंट से नापना स्टार्ट करेंगे, मापना स्टार्ट करेंगे तो मापते मापते क्या आ जाएंगे, उसी पॉइंट पर आ जाओ, और मापन में जितनी उसकी डिस्टेंस बैठी है वही उसकी क्या होगी, व्रत की परिधि होती है। इसी तरह बेटे इसमें चलते हैं हम। मान लो हमने अर्धवृत्त ले लिया तो पूरे व्रत की बेटे परिधि क्या थी, 2πr थी। मान लो मैंने यहाँ से इसका अर्धवृत्त ले लिया, यहाँ से, और ये यहाँ तक का अर्धवृत्त ले लिया। तो बेटे बताओ मेरे यहाँ से अगर मैं यहाँ पे नापते नापते यहीं तक आ जाता तो मेरी 2πr हो जाती, पूरी परिधि हो जाती पूरे व्रत की। अब मैंने यहाँ से और यहाँ तक ले लिया अर्धवृत्त, तो मैंने कहा है बेटे कि यहाँ से और यहाँ तक मैं नापूं से, यहाँ से और यहाँ तक से मापन करता हूँ मैं इसका, तो इसकी जो परिधि है वो कितना बैठेगी, इस पूरे की परिधि कितनी बैठी थी मेरी बेटी, 2πr बैठी थी। और यहाँ से और यहाँ तक की परिधि कितनी बैठेगी मेरी, 2πr/2। क्लियर है नहीं है। पूरे की परिधि कितनी थी, 2πr थी, तो आधे की कितनी हो जाएगी, 2πr/2। क्लियर है। दोबारा समझेंगे। मैंने लिखा है अर्धव्रत, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि व्रत आधा होना चाहिए, तो हमने आधा व्रत बना दिया है। उसके बारे में पढ़ें व्रत की परिधि। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि व्रत की परिधि होती है, अगर व्रताकार कोई आकार दे रखा है, कोई खेत या कुछ दे रखी है, तो उसकी एक पॉइंट से बाउंड्री को नापना स्टार्ट करेंगे तो नापते नापते उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, और जो इसकी डिस्टेंस बैठी है वही हमारी क्या होती है, परिधि होती है। उसी तरह देखो बेटे अर्धव्रत की परिधि, मैंने मान लिया बेटे यहाँ से मैं इस व्रत को नापते नापते यहीं पे आ गया, मापते मापते तो क्या हो गया, 2πr हो गया। मैंने कह दिया इसमें से अर्ध करना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक का मैंने हाफ ले लिया ये, तो यहाँ से नहाते नापा मैंने, पूरे को नाप तो कितना आया था 2πr, और आधे को मापूंगा तो कितना आ जाएगा बेटे 2πr/2 आ गया, आया नहीं आया। मान लो कि ये वाला फिगर मैंने आधा करके यहाँ पे ले लिया, यहाँ से बेटे यहाँ तक नापा हाफ है, तो क्या आ गया मेरा 2π/2 आ गया। क्लियर है। पर बेटे मैंने एक चीज़ कहा है कि परिधि वो चीज़ होती है बेटे जिस पॉइंट से स्टार्ट करते मापना और उसी पॉइंट पे मापते हुए आ जाएं, और मापन में जितनी भी दूरी होती है वही क्या होती है, परिधि होती है। तो बताओ मैंने स्टार्टिंग तो मापना यहाँ से किया है और मापते हुए अभी यहाँ तक आया हूँ, तो यहाँ तक की कितनी बैठी मेरी परिधि, 2πr/2। क्या मैं यहाँ से स्टार्ट किया था उस पॉइंट पर आ गया, नहीं आया हूँ, क्या वहाँ आ गया, नहीं आया। तो इसका मतलब बेटे अभी मुझे ये दूर डिस्टेंस भी नापनी है। क्लियर है नहीं है। मुझे क्या करना है, ये डिस्टेंस भी नापनी है। तो बेटे यहाँ से और यहाँ तक करना, यहाँ से और यहाँ तक नापना कितना हो गया, 2πr/2 हो गया। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, देखो बेटे ये बेटे क्या मेरा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई मेरी, 8 त्रिज्या हो गई। और यहाँ से और यहाँ तक की भी दूरी क्या हो गई बेटे मेरी, यहाँ से और यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की भी दूरी क्या हो गई मेरी, r है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। क्या बेटे भी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कह सकता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या नहीं है, क्या है या नहीं है, तो वही चीज़ है। यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है या नहीं है, त्रिज्या है। तो देखो बेटे यहाँ से यहाँ तक की मैंने दूरी नाप ली है, अब यहाँ से लेकर के ये वाली दूरी मुझे नापनी है यहाँ तक, क्योंकि बेटे मैंने कहा है अगर किसी की परिधि नापना, कोई सा भी आकार दे रखा हो, 5 भुजा का हो, 10 भुजा का हो या 20 भुजा का हो, अगर कोई सा भी फिगर दे रखा है, एक पॉइंट से स्टार्ट करो नापना और मापते हुए उसी पॉइंट पर आ जाओ, तो वो इसकी क्या होती है, परिधि होती है। उसी तरह चलो आप यहाँ से आप स्टार्ट हुए, चलते चलते यहाँ तक आ गए, यहाँ तक की नाप दी मैंने 2πr/2, यहाँ से और यहाँ तक की और नापनी है बेटे, तो क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की r हो गई और यहाँ से यहाँ तक की r हो गई, तो क्या हो गई बेटे प्लस में 2r, क्या हो गई प्लस में 2r। तो देखो बेटे क्या हो जाएगी, अर्धव्रत की परिधि
देखो बेटे 2 से 2 गया तो क्या बच गया हमारा पाई आर बच गया, प्लस इधर क्या हो गया 2r। क्लियर है? क्लियर है नहीं है यहाँ तक? क्लियर है? और दूसरा उदाहरण से समझ लो, अगर मैं कह दूं मेरे पास ये भुजा दे रखी है, ये मेरे लिए कोई आकार दे रखा है, मैं मुझसे कह दे कि इसकी क्या निकालो, परिमाप या परिधि निकालो, तो मैंने आपसे एक ही चीज़ कह दिया मोटा मोटा। अगर मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ उसका मापना, तो बेटा मापते हुए चलो मापते हुए चलो मापते हुए चलो और इसी पॉइंट पर आ जाओ। जितनी इसकी डिस्टेंस बैठ जाए वो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप या परिधि होगी। वही काम मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ से स्टार्ट किया मापना, ऐसे यहाँ तक नापा, कितना आ गया बेटे 2πr/2 आ गया था हाफ का, और यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया था 2r। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गई हमारी πr + 2r। क्लियर यहाँ तक? ठीक है नहीं है? चलो आगे करते हैं फिर। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने अर्धवृत्त की परिधि समझ ली है, समझ में आ गया नहीं आ गया यहाँ तक? और आगे देखते हैं हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो बेटे जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा अगर हमारे लिए वृत्त दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल हमने अभी लिखा है, क्या लिखा था, πr² लिखा था। क्लियर है नहीं है? अब उसने उसमें से हाफ कर दिया है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 πr²। क्लियर है यहाँ तक? क्या कह रहा हूँ मैं, पूरा हमारा जब वृत्त था तो उसका क्षेत्रफल क्या था, πr² था। अगर हाफ कर दिया था उसका क्षेत्रफल भी कितना आ जाएगा, हाफ आएगा, π/2 πr²। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। देखो बेटे आगे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन तो देखो बच्चों अभी क्या हमने लिखा है, रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। तो क्या होता है बेटे, व्यास और त्रिज्या में संबंध। जैसा कि मैंने बेटे अभी आपको बताया था कि जैसे हम एक सर्कल बना लें और इसका ये क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा, केंद्र दे रखा है। केंद्र से परिधि के पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बेटे, हमारी त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या r होती है। क्लियर है बेटे? और इसी को मैंने कह दूं कि अगर हमारा जो व्यास होता है बेटे, इस पॉइंट से होकर के दूसरे पॉइंट को मिला दो, और कहाँ जो व्यास होता है वो एक तरह की मैंने क्या बताई थी आपके लिए, जीवा बताई थी, जो कैसी दोनों पॉइंटों से मिलती है परिधि के। क्लियर है? लेकिन वो जाती कहाँ से, हमारे सेंटर पॉइंट से होकर के जाती है। यही तो है, मैंने कहा था जो व्यास होता है वो एक तरह की हमारी जीवा ही है, जो कि हमारे कहाँ से होकर के जाती है, सेंटर पॉइंट से होकर के जाती है। तो मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, मेरी यहाँ से मैंने कहा कि सेंटर पॉइंट से मैं परिधि के किसी भी पॉइंट को मिलाऊं तो वो त्रिज्या होती है, यही बताया ना मैंने। तो देखो मैंने सेंटर पॉइंट से इस परिधि के इस पॉइंट को मिला दिया तो ये त्रिज्या हो गई। मैं अगर इसी पॉइंट से आगे की पॉइंट को इसको मिला दूँ तो बेटे ये भी क्या हो गई, मेरी त्रिज्या हो गई कि नहीं हो गई? भाई ये भी तो डिस्टेंस इतनी ही है जितनी यहाँ से यहाँ तक की है, हो गई नहीं हो गई? तो बेटे ये भी मेरी त्रिज्या है, ये भी मेरी त्रिज्या है। क्लियर है? तो चलो छोड़ो इसे, अब इधर आ जाओ। मैंने कहा है कि जो व्यास है वो एक तरह की जीवा है, जो कि हमारी कहाँ से जाती है बेटे, सेंटर पॉइंट से होकर के जाती है। तो मुझे बताओ क्या बेटे, अब ये जो हमारा व्यास जीवा है, इसमें और इसमें कोई अंतर डिफरेंट दिख रहा है क्या आपको, लग रहा है क्या? नहीं ना। तो मेरा कहने का अर्थ है बेटे, जो हमारा व्यास होता है ना डायमीटर, जो हमारा व्यास होता है डायमीटर, वो एक तरह से क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, 2 रेडियसों के बराबर होता है। ये डिस्टेंस की कौन सी हो गई, रेडियस, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारी, रेडियस। ये भी डिस्टेंस क्या है हमारी, रेडियस। तो कहने का अर्थ है ये वाली साइड भी हमारी क्या है, रेडियस है। तो कह सकते हैं ये पूरा डायमीटर है, किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर। क्लियर है नहीं है? तो अर्थात मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो डायमीटर है, जो हमारा व्यास है d, वो क्या होगा बेटे हमारे 2 × त्रिज्या, अर्थात d इक्वल होगा हमारे 2r के। समझ में आया बेटे नहीं आया यहाँ तक? क्लियर है नहीं है? हमारा जो डायमीटर व्यास है वो किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। क्या ये बेटे हमारा डायमीटर, वही क्या हमारा रेडियस और रेडियस। ठीक है? तो ये इसका ये डायमीटर का ये पार्ट भी किसका काम कर रहा है, रेडियस का। इधर वाला पार्ट किसका काम कर रहा है, रेडियस का, मतलब r + r। तो d की किसके बराबर हो गया हमारा, 2r के।
क्लियर है नहीं है यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है बेटे, अगर किसी को कोई और दिक्कत हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अब देखो आगे। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया कि डायमीटर और इक्वल हमने क्या किया 2r। तो हमने देखा कि अगर हमारे लिए r दे रखी है तो डायमीटर निकालना हो तो उसका r की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर d आ जाएगी। अगर हमारे लिए बेटे क्वेश्चन में डायमीटर दे दे, अगर हमारे लिए क्वेश्चन में डायमीटर दे दे तो क्या करें, r निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो हमारी हो जाएगी 2 को इधर ले जाएंगे तो d/2 को इधर ले गए तो किस में पहुँच जाएगा बेटे, डिवाइडेशन में, इक्वल r। अगर हमारे लिए क्वेश्चन में d दे रखा है डायरेक्टली, अगर हमें r निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटे हमने देखा कि हर फॉर्मूले में हम किसको यूज कर रहे हैं, r को, पाई आर स्क्वायर, 2πr, हाफ पाई आर स्क्वायर, सब चीज़ में हमारे फॉर्मूले में किसकी ज़रूरत पड़ रही है, हमें रेडियस की। तो हमें क्या पड़ेगी बेटे, रेडियस चाहिए। अगर हमारे लिए क्वेश्चन में डायमीटर दे दे तो हमें ज़रूरत किसकी है, लेकिन रेडियस की। तो डायमीटर से हम क्या कर लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके। क्लियर है बेटे? इसकी भी सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंस होता है। क्लियर है बेटे? ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में डायमीटर ही देता है और हमें ज़रूरत किसकी होती है, रेडियस की पड़ती है। तो हम कैसे करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से क्या आ जाती है, हमारी रेडियस आ जाएगी। क्लियर बेटे? नोट करो। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया, अभी जो फॉर्मूले थे वो हमने समझा है कैसे कैसे आए, क्या क्या नहीं है। लेकिन अब उन फॉर्मूलों को कैसे यूज में लेते हैं इनको देख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन निकाल लिए हैं कि त्रिज्या कितनी दे रखी है, एक में 7 दे रखी है त्रिज्या, दूसरे में 14 दे रखी है, तीसरे में 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। निकालना क्या है, परिधि और क्षेत्रफल दोनों चीज़ निकालनी है। तो देखो क्या है, सबसे पहले निकाल लेते हैं परिधि, वृत्त की परिधि फर्स्ट वाला कर लेते हैं बेटे। इसमें से वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, 2πr होती है। तो वही चीज़ है बेटे, वृत्त की परिधि को यूँ नोट कर देंगे, वृत्त की परिधि। तो देखो बेटे 2 हमारा कांस्टेंट है, ये तो यूँ ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू भी बेटे कांस्टेंट होती है, ये भी यूँ ही आ जाएगी। इनटू हमारा r कितना दे रखा है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन में 7 दे रखा है, तो ये 7 कर देंगे। तो बेटे क्या हो गया, 7 से तो 7 चला गया, तो ये क्या बच गया, 2 × 22 इक्वल कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटे? हमेशा याद रखना बेटे, ये हमारी जो इकाई होती है ना, यूनिट होती है, ये लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर हमारा परिमाप पूछा हो या आयतन पूछा हो या क्षेत्रफल पूछा हो। क्लियर है बेटे? नहीं है? अगर हमारे लिए सेंटीमीटर यूज कर रखा है तो सेंटीमीटर यूज करेंगे परिधि के लिए, और क्षेत्रफल के लिए हमेशा बेटे मीटर स्क्वायर यूज किया जाता है। तो देखो अब निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बेटे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट लगा दो, 22/7। आर कितना देख रखा फर्स्ट क्वेश्चन में, 7, तो 7 × 7। क्लियर बेटे? तो 7, एक 7 से तो एक 7 गया, तो 22 का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 14, और ये 15, कितना आ गया, 154 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर बेटे। देखो यूनिट जो हमारे लिए बेटे रेडियस में यूज की जाती है, उसी यूनिट को हम यूज करते हैं यहाँ पर। क्लियर है नहीं है? बस इतना है कि परिधि में जो यूनिट है वही आ जाती है, और क्षेत्रफल जो होता है उसमें बेटे स्क्वायर लग के आता है। क्लियर है? तो यहाँ तो हमने सेंटीमीटर की सेंटीमीटर लगा दी, यहाँ पर सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें दोनों चीज़ें निकालनी बेटे, वृत्त की परिधि एंड वृत्त का क्षेत्रफल। पहली बात तो एक चीज़ याद रखो बेटे सबसे पहले, कि हमारे लिए निकालना क्या था, परिधि निकालनी थी। तो परिधि का फॉर्मूला क्रिएट करो, क्या है, 2πr। हमें पता है कि 2π तो कांस्टेंट होती है, हमें ज़रूरत किसकी है, ओनली परिधि निकालने के लिए r की ज़रूरत है। तो हमारे लिए क्या है, r दे रखी थी, हमने पुट की r की वैल्यू आ गया। इसी तरह बेटे क्षेत्रफल क्या किया था, पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या था बेटे, जब क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्रिएट किया, क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या थी बेटे, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। तो हमें ओनली किसकी चीज़ की ज़रूरत है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आर की ज़रूरत थी, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखी थी। इसमें भी बेटे क्या किया, आर की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर है तो बेटे 2 बार आ गया। क्लियर? तो इसकी भी वैल्यू आ गई। अब सेकंड देखो बेटे, वृत्त की परिधि पूछा है, तो बेटे वही है, सबसे पहले जो पूछी जाए उसके फॉर्मूला क्रिएट करो। तो क्या पूछा, परिधि पूछा है, तो क्या करेंगे, वृत्त की परिधि, इसका क्या लगाएंगे बेटे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, 2πr। क्या आ जाएगा बेटे, 2πr आ गया। तो देखो वृत्त की परिधि निकालता हूँ, 2 तो बेटे कांस्टेंट है, पाई भी मेरा कांस्टेंट है, 22/7
इसके साथ क्या किसकी ज़रूरत है ओनली मुझे निकालने के लिए पर्दी आर की ज़रूरत है। देखो मेरे लिए क्वेश्चन में दी है बेटे कितनी है 14 है, तो क्या लगाती है बेटे मैंने 14 लिख दी। ये क्या हो गया बेटे 7 से डिवाइड हो गया 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया इंटू 22, तो कितना आ गया बेटे 88। यूनिट क्या दे रखी है बेटे सेंटीमीटर, तो पर्दी में भी क्या लग जाएगा हमारा सेंटीमीटर। क्लियर है। सेकंड वाला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सबसे पहले क्या करना है वही है बेटे फॉर्मूला क्रिएट करो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे पाई आर स्क्वायर। तो बेटे देखो निकालो, पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तो वैल्यू रख दो क्या होती है आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे 14 दे रखी है, तो करो बेटे 14 इंटू 14 हो गया। क्लियर है। 7 से डिवाइड करो बेटे ऐसे कितनी बार हो गया आपका 2 बार। क्लियर। अब देखो 2 का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 44 इंटू 14। क्लियर है। 14 का करो बेटे कितना हो गया 14 का 4 बार किया तो कितना आ गया 56, कितना आ गया 56, 5 हो गया, फिर किया तो 56 और कितना हो गया क्लियर कितना आ गया 616 आ गया। और यूनिट क्या है बेटे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, लेकिन है क्या बेटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या लग जाता है बेटे हमारा स्क्वायर लग जाता है, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखो बेटे मैं आपके लिए एक चीज़ बता दूं कि हमारा क्षेत्रफल जो होता है उसमें तो जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर हो जाता है, और आयतन जो होता है आयतन में बेटे क्या हो जाता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो यूनिट होती है उस पर क्या लग जाता है 3 लग जाता है। बस यही 2 यूनिटें, इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी यूनिट पर जो चीज़ होती है वही लग जाती है। अगर मीटर है तो मीटर लग जाता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लग जाता है, किलोमीटर किलोमीटर लग जाता है। ओनली क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है और आयतन में हमारा क्या हो जाता है क्यूब हो जाता है। क्लियर है। इन दोनों को याद रखा करो यूनिटों को, बाकी बाद में तो अगर पर्दी पूछ रहा है तो पर्दी में तो वही आ जाएगी, अगर परिमाप पूछ रहा है तो वही आ जाएगी। क्लियर है नहीं है बेटे, ठीक है यहाँ तक, तो इन दोनों को बेटे नोट करो। तो देखो बच्चों 2 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा ऐसे करते हैं। इसमें भी हमारे लिए रेडियस दे रखी है त्रिज्या, और क्या निकालनी है पर्दी और क्षेत्रफल निकालनी है। वो ये बेटे क्या निकलवा रहा है पर्दी, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्रिएट करो, वृत्त की पर्दी क्या होती है बेटे 2 पाई आर होती है। हमने देखा कि 2 और पाई कांस्टेंट, हमें ज़रूरत किसकी पर्दी निकालने के लिए आर की ज़रूरत है। तो बेटे जो हमारे लिए फॉर्मूले में बेटे कांस्टेंट टर्मों को छोड़ करके जो वेरिएबल स्टेप बचे होते हैं ना, चर वाले पद बचे होते हैं, उन्हीं की ज़रूरत होती है। अगर वो चीज़ दे रखी है तो हमारे लिए अपने आप निकलाता है। हमने देखा 2 पाई तो हमारे अचर हैं, आर क्या है चर है बेटे, इसकी वैल्यू चाहिए तो इसमें हमारे लिए वैल्यू दे रखी है तो हमारे लिए निकल आएगा। तो 2 की वैल्यू रख दी 2 की जगह, पाई की जगह रख दी पाई की वैल्यू, और आर की जगह बेटे आर की वैल्यू रख दी, कितनी हमारी 3.5। 7 से बेटे ये कितनी बार गया 0.5 बार गया, 0.5 का 22 से किया 2 तो यूँ आ जाएगा बेटे, अगर इससे किया तो कितना आ गया 11.0, कितना आ गया 11.0 आ गया। तो बेटे हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, तो 11 का 2 से किया तो कितना आ गया 22, और यूनिट क्या सेंटीमीटर है तो बेटे क्या आ जाएगी सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरह आगे देखेंगे बेटे वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या लिख लेंगे फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे पाई आर स्क्वायर होता है। तो वो ये बेटे पाई हमारे लिए कांस्टेंट है, ओनली क्या चाहिए हमें आर चाहिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए आर हमारे लिए दे रखी है, तो पुट करें 22/7 इंटू आर कितना है बेटे 35, 3.5 और 3.5। तो देखो बेटे 7 से ये कितनी बार गया 0.5 बार, और 0.5 का 22 से किया तो कितना आ गया बेटे 11.0 आया नहीं आया, और इधर बच गया आपका 3.5। तो पॉइंट के बाद जो 0 उसका तो कोई महत्व ही नहीं है बेटे। 11 का करते हैं कितना, और ये हो गया 38, एक डेढ़ छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 38.5 आ गया। और यूनिट बेटे कितनी दे रखी है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल के लिए क्या कर देते हैं बेटे स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटे हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बेटे, समझ में आए नहीं आए कैसे पुट करते हैं, क्लियर है तो बेटे नोट करो। और अभी क्या है कि आपकी अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन डाल सकें। और इससे आगे जो नेक्स्ट हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट 1 आध 2 रह गए हैं उनको लेक्चर नंबर 2 में समझाएंगे। आज के लिए बेटे इतना ही, धन्यवाद।